अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो रहा है, आपका पीएफ अकाउंट नहीं खुला है, तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। अब आप कहेंगे आपके साथ गलत हो रहा है, तो ये सही कैसे करवाएं? इट मीन्स ये है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट नहीं चालू हुआ है तो चालू कैसे करवाएं? तो देखो, ऐसा है कि कुछ नियम कायदे होते हैं कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ जॉब कर रहे हैं। अगर 10-12 में मेंबर अगर हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पे अगर स्टाफ है, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि उस इंस्टीट्यूशन के लिए अपने सारे एम्प्लॉय, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, उसका पीएफ अकाउंट खुलवा करके और कंट्रीब्यूशन करे। मतलब कि इंस्टीट्यूशन कंपनी हो या कोई ट्रस्ट हो, कोई स्कूल हो या कुछ भी हो, जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा अगर स्टाफ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पीएफ का अकाउंट खुलवाना मेंबर के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में होगा क्या कि आपका पूरा डिटेल लिया जाएगा, इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट खोला जाएगा और पीएफ अकाउंट में आपके सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और बाकी कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन या कंपनी वाले करेंगे। और इस तरह से आपका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ये जो रेगुलेशन सरकार की तरफ से लाया गया है, तो पीएफ अकाउंट खोल करके बचत करवाया जाता है, जिसका फायदा आपको लास्ट में रिटायरमेंट के समय मिलेगा या बीच में कभी कोई इमरजेंसी होता है तो मिलेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि आपका तो पीएफ अकाउंट ही नहीं खुला है या पीएफ अकाउंट खुला है तो कंपनी वाले पैसा उसमें नहीं डाल रहे हैं। दोनों कंडीशन में उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो समझिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट नहीं खुला है तो क्या होगा। देखो, नहीं खुला है तो आप फोर्सफुली शुरुआत में नहीं कर सकते। आप जाइए, आप जहां काम करते हैं उसको रिक्वेस्ट करिए, वो आपको परमानेंट स्टाफ इसका मतलब नहीं बनाया है। इट मीन्स ये हो गया कि आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, काम कर रहे हैं, ऑफलाइन रिकॉर्ड है, वो कभी भी उड़ाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और ऑन रिकॉर्ड में अगर आपका नाम चला जाता है जहाँ पे आप सच में काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्कूल है, अब वो स्कूल है, ट्रस्ट है, कॉलेज है या कोई कंपनी है, जहाँ पे अगर बढ़िया से मतलब कि जेन्युइन वे में अगर आपका नाम गया हुआ है, अटेंडेंस गया हुआ है, आपका सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो ऐसे में होगा कि उस इंस्टीट्यूशन के लिए मजबूरी हो जाएगी कि आपका पीएफ का अकाउंट खुलवा दें। अगर नहीं खुला है, इट मीन्स आप ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं है, ऑन रिकॉर्ड में नहीं है, आपका नाम ऐसे ही रखा गया है, कुछ आपको हाथ में दे दिया गया, जो बात मौखिक हो चुका है, कुछ जो ऐसे कागज पे लिख दिया गया है, कोई ऐसा रजिस्टर बना दिया गया जिसको बाद में फेंका जा सकता है, कूड़ा में डाला जा सकता है। अगर आप सच में जेन्युइन में आप काम कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड है, तो आपका पीएफ अकाउंट खुलेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर नहीं खोले तो नियम ये है कि पहले देख लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप जा करके जो लोकल ईपीएफओ ऑफिस है वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। कैच ये है कि अगर लोकल ईपीएफओ ऑफिस में कंप्लेन करेंगे, ऑफलाइन में करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ पैसा का लेन देन करके वो इंस्टीट्यूशन मैनेज कर ले और आपको नौकरी से निकाल दे। अभी नौकरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतना जो है अंदर से क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए उसके ऑनर को, जहाँ काम कर रहे हैं उसके ऑनर को या जो मैनेजर है उसको जा करके रिक्वेस्ट करिए। आप काम करने आए, आप क्रांति करने नहीं आए हैं। आप जितना पोलाइटली बढ़िया से काम करवा करके अपना भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करिए। अगर ज़्यादा क्रांतिकारी रहिएगा तो आपको निकाला भी जाएगा, भविष्य में दूसरी जगह जल्दी जॉब भी नहीं मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी करेगा और इसके साथ आपके फैमिली पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्थिति डगमगा जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये रिस्क नहीं ले। अब एक कंडीशन ऐसा आता है कि आपका पीएफ अकाउंट तो है लेकिन कंपनी वाले उसमें पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो क्या करें? कुछ भी मत करिए ना। अब ये काम कंपनी वाले का है, आप सिर्फ अटेंडेंस बनाते रहिए, ऑन रिकॉर्ड रहते रहिए, अकाउंट में सैलरी लेते चलिए। सैलरी लेने का मतलब है कि जहां आप काम कर रहे हैं वो सैलरी आपको दे रहे होंगे, सैलरी अकाउंट में भेज रहे होंगे, तो आपको इट मीन्स ये है, प्रूफ है कि आप उस समय तक आप काम कर रहे हैं। ये काम कंपनी वाले का, क्योंकि कंपनी वाले अगर अकाउंट में पैसा नहीं डालेंगे तो उनको जुर्माना लगाया जाता है, ईपीएफओ ऑफिस के द्वारा फाइन के साथ आपका पीएफ जमा करवाया जाता है। आप टाइम टू टाइम उसमें चेक करते रहिए। हाँ, हो सके तो रिक्वेस्ट करके ऑफिस में जाइए, एचआर ऑफिस में जाइए, या बहुत बड़ी कंपनी नहीं है तो डायरेक्ट आप मैनेजर से जाकर के मिलिए और बोलिए, क्या सर पीएफ का पैसा उसमें डलवा देते ना। क्योंकि देखो, पीएफ का पैसा रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आप रेगुलर वे में काम कर रहे हैं, आपके पास सारा एविडेंस है, तो आपको इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि वो एटीएम की तरह तो है नहीं कि तुरंत में जाना है, हर महीने पीएफ का पैसा निकाल करके ले आना है। ये आपके भविष्य निधि के लिए, फ्यूचर के लिए, आफ्टर रिटायरमेंट के लिए, या कोई इमरजेंसी के लिए, जैसे घर बनाना हो गया, शादी किसी का करना हो गया, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, या कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गया,
उस कंडीशन में अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो पीएफ का पैसा निकालिए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पीएफ से रिलेटेड वीडियो देखने आ रहे हैं, पीएफ विड्रॉल पे सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र रहती है, क्योंकि हाथ में पैसा आता है ना तब मज़ा आता है, अकाउंट में या बैलेंस देखने पर मज़ा नहीं आता है। तो देखो जैसे जैसे सरकार इस चीज़ को आसान करते जा रही है, ये भविष्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि विड्रॉल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई भी सिंपल काम हुआ लोग तुरंत में विड्रॉल कर लेंगे, और जो पर्पस है पीएफ का, जो भविष्य निधि का पर्पस है, वो पूरा नहीं होता है। लोग छोटी छोटी ज़रूरत के लिए झूठ का लिख देंगे वहाँ पर कि मुझे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए पैसे की ज़रूरत है, विड्रॉल करेंगे और इंजॉय करने के लिए, कोई लग्जरी आइटम के लिए वहाँ पे काम कर लेंगे। देखो ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, पीएफ का पैसा सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए निकालना, या तो घर में कोई इमरजेंसी हो तब निकालना। अदरवाइज निकालोगे शुरुआत में उस पैसे का जो है इधर उधर हो जाएगा, और बाद में आप पछताओगे कि यार गलती हो गया जो मैं उस पैसे को टच कर दिया हूँ। अच्छा, अगर कभी ताना तानी हो जाए किसी इंस्टीट्यूशन कंपनी वाले के साथ हो जाए, कि सपोज कि कंपनी वाले ने एक ऐसा कंडीशन बना के रख दिया है कि आप कंपनी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, कंपनी के साथ फाइट करने के लिए आप रेडी हो गए, कंपनी वाले निकाल भी दे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, और कंपनी वाले जानबूझ करके आपके पीएफ का पैसा रोका हुआ है, और आप जैसे ही आप वहाँ कंपनी छोड़ेंगे तो पीएफ का विड्रॉल लगाएंगे, कंपनी वाले को पता चल चुका है और वो पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में सिंपल है, एक कंप्लेंट दायर करिए, ईपीएफओ ग्रीवियंस में डालिए, और इसके बाद देखिए तुरंत में कंपनी वाले, इंस्टीट्यूशन वाले कैसे आप दौड़ते हुए आएंगे और आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट लेंगे कि एनओसी लिख दो भाई, और मैं आपका पैसा वहाँ पे जमा कर देता हूँ, आप अपना विड्रॉल कर लो। ईपीएफओ में एक और खासियत है भाई, अब ग्रीवियंस डालने के बाद क्या होता है, कंपनी वाले सब जानबूझ करके केवाईसी नहीं करते रहते हैं, ये काम भी वो जल्दी कर देंगे आपको। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है, इंटरनेट पे सर्च करते हैं तब भी सही जानकारी उनके पास, सही वीडियो या सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ऐसे में मैंने तो वीडियो बना करके आपको बता दिया, अगर आपके पास पहुंचा है ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, हो सके तो सपोर्ट करने के लिए